Hello students, this is Neha Singh. Hello students, this is Neha Singh, your English teacher. And today we are going to discuss chapter 7 in Hanishakal. As you have seen on your screen, chapter 7. The name of this chapter, Fair Play. इस चैप्टर का नेम फेयर प्ले है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आपके हनीशक्ल का ये चैप्टर है, ज़रा ध्यान दीजिए। पहले हम इसके बारे में बताते हैं आपको। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ ऐसा, एवर डन समथिंग, कुछ ऐसा किया है, यू थॉट वाज रॉन्ग, जो आपको लगता है गलत है? व्हाट डू यू डू देन? आपने तब क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या आप शांत रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट वाज यू थॉट? या आपने अपने फ्रेंड को बताया कि आपको ये चीज़ गलत लग रही है, आपने क्या किया, मतलब राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? इसके बारे में चैप्टर आपका है। इसका नाम है आपका फेयर प्ले। देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट आपका फर्स्ट। इसका जो है, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, दो नाम थे यहाँ पे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, वर गुड फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनके दोस्ती की बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी डैट की व्हेन, जब आइदर ऑफ देम, उनमें से एक, वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, गाँव से कहीं जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसकी फैमिली की भी देखभाल करता था। उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी। बोथ बट ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों का विलेज में, गांव में बहुत सम्मान था। जुम्मन हैड ओनली वन आंट, उसकी एक चाची थी जुम्मन की। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, और उनका कोई बच्चा अपना था नहीं, जुम्मन ही था जो भतीजा था। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम, जो उसने जुम्मन को ट्रांसफ़र कर रखी थी। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये बीच में उनके अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब ये उनके बीच में एक बात हुई थी, प्रॉपर्टी नाम जो जुम्मन की करी थी, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी डैट की सी वुड स्टे विद हिम, कि वो सी वुड स्टे माने वो रहेगी, विद हिम, हिम माने यहाँ पे हो गए जुम्मन के साथ, क्योंकि उसका कोई नहीं था। एंड वुड लुक टुक आफ्टर हर, और ही वुड लुक आफ्टर हर, सॉरी, जुम्मन यहाँ पे ही आ गया, जुम्मन को वुड लुक आफ्टर हर, उसकी देखभाल करनी होगी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, कपल ऑफ ईयर, कपल माने आपने सुना होगा, कपल का मतलब होता है एक तरीके से, यहाँ पे कपल का मतलब होता है 2 साल। तो अरेंजमेंट जो उसकी चाची के रहने का हिसाब किताब था, वो 2 साल अच्छा चला। एंड उसके बाद में क्या हुआ, देन द सिचुएशन चेंज्ड, फिर सिचुएशन बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो बूढ़े उस ओल्ड रिलेटिव चाची के लिए आया, उससे थक गई। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन और उसकी वाइफ दोनों अपनी चाची से बचने लगे। हु ग्रज, जिस उस चाची, यहाँ पे हु चाची के लिए आया है, जिनको ग्रज माने होता है बहुत ही ज़्यादा बिना मन के, इवन अ लिटिल फूड, थोड़ा सा खाना भी उन्हें बेमन से दिया जाने लगा। डैट ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो उस बूढ़ी औरत को रोज़ चाहिए था, वो खाना भी बिना मन से दिया जाने लगा। शी यहाँ पे आ गया उसकी चाची के लिए, सी सालोड माने उसने निगल ली। दीज इंसल्ट, इस इंसल्ट को, अलॉन्ग विद हर फूड, वो उसको निगलती रही। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ समय तक, कुछ मंथ तक तो वो देखती रही, ये सब इंसल्ट बर्दाश्त करती रही। बट पेशेंट हैड इट्स लिमिट, लेकिन पेशेंट्स की भी अपनी लिमिट होती है, धैर्य की भी अपनी लिमिट होती है। आगे क्या हुआ देखते हैं। वन डे, एक दिन, शी स्पोक टू जुम्मन, उसकी चाची ने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, अभी ऑब्वियस माने होता है स्पष्ट होना, अभी स्पष्ट है, डैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मेरी तुम्हारे घर में, वांटेड माने होता है ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी, कृपया तुम मुझे दे दिया करो। मंथली माने होता है हर महीने, अलाउंस माने होता है भत्ता, भत्ता मतलब मंथली तुम मुझे पैसा दे दिया करो हर महीने। सो डैट, जिस ताकि आई कैन सेटअप, मैं सेटअप माने बना लगा सकूँ, फेवरेट किचन, अपने किचन को, अपना किचन अलग कर सकूँ और अपना खाना बना के खा सकूँ जो तुम मुझे नहीं देते हो। माई वाइफ नोज, अब जुम्मन ने आंसर क्या दिया, माई वाइफ नोज बेस्ट, मेरी वाइफ को पता है, हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेड जुम्मन शेमलेसली, शेमलेसली मैंने होता है बेशर्मी से, शेमलेस होना। जुम्मन ने ये बात बेशर्मी से अपनी चाची से कह दी। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, ये उसकी, इससे उसकी चाची बहुत नाराज़ हुई। एंड सी डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू टेक हर केस, अपने केस को ले जाने का, टू द विलेज पंचायत, गांव की पंचायत में अपनी केस को ले जाने का डिसाइड किया। फॉर मैनी डेज, जब तक पंचायत नहीं लगी कुछ, तब तक ओल्ड लेडी वाज सीन, उस बूढ़ी औरत को, चाची को देखा जाता, टॉकिंग टू द विलेजर्स, गाँव वालों से बात करते हुए, एक्सप्लेनिंग हर केस,
अपनी बात को एक्सप्लेन करते हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट मांगने के लिए कि तुम मेरा पंचायत में सपोर्ट कर देना। तो सम सिंपैथाइज भी, सिंपैथाइज माने होता है किसी से हमें सहानुभूति होना, किसी की बात को सुनकर हम लोगों को मतलब परेशान हो जाना। कुछ लोग परेशान हो जाते थे। सम लाफ्ड, कुछ हंसी बनाते थे एट हर, उसकी, एंड अ फ्यू एडवाइज हर, और कुछ लोग ऐसे थे जो उसे एडवाइस करते थे किस चीज़ के लिए, टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, की ऐसे ही रहो अपने, मेक इट माने बना के रखो अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ से। एट लास्ट सी केम टू अलगू, अब लास्ट में वो आई किसके पास, चाची अलगू के पास। अलगू कौन था, जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड, उसके पास आई। एंड स्पोक टू हिम, उससे कहा, यू नो चाची, अब अलगू ने क्या कहा, तुम्हें पता है चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बहुत परम मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट माने तो विरुद्ध, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट, लेकिन क्या ये सही है, माई सन, मेरे बेटे, टू कीप मम, मम माने होता है शांत रहना, कि शांत रहना, एंड नॉट अ से, और नहीं कहना, व्हाट यू कंसीडर, जो तुम्हें कंसीडर माने जिसको तुम मानते हो, और यहाँ पे आ गया जस्ट माने सही, और फेयर माने न्यायपूर्ण, कि क्या बेटा ये सही है कि तुम शांत रहो अपने दोस्त की वजह से, और जो सही है उसको ना कहो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने ये बात किससे कही, अलगू से कही। कम टू द पंचायत, उससे कहा पंचायत में आना, एंड स्पीक द ट्रुथ, और सच बोलना। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने रिप्लाई तो नहीं किया, बट हर वर्ड्स, लेकिन उसकी चाची के जो शब्द थे, कैप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, अलगू के कानों में बजने लगे। आगे क्या हुआ, सेकंड पार्ट आ गया आपका, देखते हैं आपके सेकंड पार्ट में क्या हुआ। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग, पंचायत वाज हेल्ड उसी दिन लगी, इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पूरे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से गाँव लगती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंच माने होता है वहाँ जो 5 लोग बैठते हैं उन्हें पंच कहते हैं, जो निर्णय के लिए एक पंच बना दिया जाता है वहाँ। तो वो कहता है पंच की जो वॉइस है वही गॉड की वॉइस है, मतलब पंच लोग जो निर्णय करते हैं वो बिल्कुल राइट होता है, वो एक तरीके से गॉड का, ईश्वर का निर्णय है। आगे वो क्या कहता है, लेट माई, कि लेट माई, आगे वो कहता है लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मैं अपनी चाची को ये अनुमति देता हूँ, चाची को अपना ये हक देता हूँ नॉमिनेट करने का जिसको वो अपना हेड पंच बनाना चाहती हैं। आई विल अवॉइड, अवॉइड माने होता है मैं खड़ा रहूँगा बाई हर डिसीजन, जो भी वो हेड पंच डिसीजन लेगा मैं उसको मानूँगा। अब क्या हुआ आगे देखिए, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर इनमी, ना ही पंच का कोई इनमी होता है, ना ही कोई फ्रेंड होता है, ना कोई दोस्त, ना दुश्मन। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, तो उस बूढ़ी चाची ने ये बात कही, क्या अनाउंसमेंट करी, कि उसे तो हेड पंच अपना नियुक्त करना था। तो वो क्या कहती है कि पंच का ना ही कोई दुश्मन होता है, ना ही कोई दोस्त होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी का नाम अनाउंस करती है, जो कि जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम ले लेती है चाची। फाइन रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने कहा अच्छा ठीक है। हाइडिंग जो है अपनी, उसने खुशी को तो छुपा लिया अंदर। ओवर इज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसे तो ये अपना लक लगा कि हाँ हमारा दोस्त है तो मेरा साथ देगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सैड अलगू, अलगू बोला चाची आपको पता है ना कि मेरी क्या दोस्ती है जुम्मन से। तो वो कहती है आई नो डैट, रिप्लाइड आंट, आंट कहती है मुझे पता है, बट लेकिन आई आल्सो नो, मुझे ये भी पता है, डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस, कॉन्शियंस माने होता है अंतरात्मा की आवाज़, कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं मारोगे फॉर शेक ऑफ फ्रेंडशिप, तुम पंच बन गए हो इसलिए तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं नकारोगे, नहीं मारोगे दोस्ती के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि जो गॉड होते हैं, ईश्वर होता है, वो पंच के दिलों में निवास करता है। एंड द वॉइस ऑफ गॉड इज़ द वॉइस ऑफ, एंड और जो पंच की वॉइस होती है वही गॉड की वॉइस होती है। द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, अब बूढ़ी औरत ने अपना केस एक्सप्लेन किया। उसने क्या कहा, जुम्मन सैड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई, तुम और मैं, आर ओल्ड फ्रेंड, में हम पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, जितना तुम मुझे प्यारे हो उतनी तुम्हारी चाची मुझे प्यारी हैं। नाउ आई एम पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम और तुम्हारी आंट दोनों मेरे सामने एक बराबर है, ना तुम मेरे ज़्यादा अच्छे दोस्त हो ना उनसे मेरा को लेना देना इतना ज़्यादा है, तुम दोनों एक समान हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है। तो अब अलगू क्या कहता है, वो बताने लगता है 3 years एगो, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, जुम्मन बताने लगता है,
माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी मी, मेरी चाची ने मुझे प्रॉपर्टी दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, मैंने प्रॉमिस किया कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। एज लॉन्ग एज शी लिव, जितने दिन तक वो जीवित रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना मैं कर सकता था मैंने किया। देयर हैव बीन कपल ऑफ क्वेरल्स, अब कुछ दिनों से लड़ाई हो रही है। बिटवीन माई वाइफ, मेरी पत्नी और किसके बीच में, माई पत्नी और हर माने चाची के बीच में लड़ाई हो रही है। बट आई कांट स्टॉप इट नाउ, मैं इसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस, अब मेरी आंट इज क्लेमिंग, मुझसे मांग रही है मंथली अलाउंस, मासिक भत्ता, फ्रॉम मी, मुझसे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। डेट्स ऑल आई हैव टू से, यही हमें कहना है। जुम्मन बाज क्रॉस एग्जामिन, जुम्मन से कुछ क्रॉस एग्जामिन का मतलब होता है कुछ एकदम से कुछ क्वेश्चन करना, क्रॉस क्वेश्चन करना। बाय अलगू एंड अदर्स, और अलगू और कुछ लोगों ने उनसे जुम्मन से क्वेश्चन करे। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद अलगू ने अनाउंसमेंट की कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मैटर को अच्छे से देखा। इन आवर ओपिनियन, हमारी ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे, जुम्मन को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, आंट मंथली अलाउंस, अपनी चाची को मंथली अलाउंस, और एल्स अन्यथा प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, प्रॉपर्टी चाची को वापस हो जाएगी। नाउ अब द टू फ्रेंड्स वर शेल्डम, दोनों दोस्त में हो गई दरार पड़ गई, दोनों बहुत कम देखे जाने लगे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दम, उनके बाद में जो दोस्ती की एक बॉन्ड थी वो बात ब्रोकन, टूट गई। इनफैक्ट असल में हुआ क्या, जुम्मन बाज अलगूज इनमी, जुम्मन अलगू का इनमी बन गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उसके अंदर बदला लेने की भावना आ गई कि मैं भी अब अलगू से बदला लूँगा। अब आ गया आपका पार्ट 3, इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। डेज पास्ट एंड एज इल्लक वुड हैव इट, अब कुछ दिन निकले और एक इल्लक क्या हुआ, इल्लक माने बुरा क्या हुआ। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट का मतलब होता है एक बहुत समस्या वाली जगह पर अलगू पहुंच गया। वन ऑफ हिज पाइन पेयर, पेयर माने होता है जोड़ा, और बुलक माने होता है बैलों के, उसके पास बैल का एक जोड़ा था, उस जोड़े में से बन जो था, जोड़े में से बन माने जो एक था, डाइड, वो मर गया। एंड ही सोल्ड, और उसने बेच दिया, अदर जो दूसरा जिंदा था उसको बेच दिया, एक समझू साहू नाम के आदमी को बेच दिया उसने। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, वो गाँव का एक बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी था, उसी को बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वाज डैट, दोनों में ये समझौता हुआ, किसमें, अलगू और वो समझू साहू में ये समझौता हुआ, डैट की साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ, कि साहू जो है पे माने दे देगा, प्राइस ऑफ द बुलक, बुलक के पैसे, इन अ मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर। इट सो हैपन डैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, अब हुआ क्या, जो वो बैल लेके गया, कौन, इट सो हैपन, ऐसा हुआ, डैट द बुलक, कि जो दूसरा बैल लेके, जो एक तो मर गया था अलगू के पास, दूसरा जो समझू लेके गया वो भी डाइड माने मर गया, विद इन द मंथ, एक ही महीने के अंदर। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स दैट, जब उसके बुलक को मरे हुए कई दिन हो गए, कई महीने हो गए। अलगू रिमाइंडेड साहू, अलगू ने साहू से कहा, भाई द मनी ही हैड नॉट येट पेड, जो उसने पैसा दिया नहीं था बुलक का। साहू गॉट एंग्री अनाइड, साहू बहुत ज़्यादा अनाइड हुआ, गुस्सा हुआ, क्या बोला, आई कैंट पे यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पैनी माने होता है एक भी कौड़ी, मैं तुम्हें एक भी कौड़ी नहीं दूंगा। फॉर द रेस्ट बीस्ट, रेस्ट माने होता है यूजलेस, और बीस्ट माने एनिमल, कि वो उस बेकार जानवर का तो मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेके आया। ही ब्रॉट अस नथिंग, कुछ नहीं लेके आया, बट रूइन, बर्बादी के सिवा, वो तो मर गया। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न, उसको एक महीने तुम यूज कर लो जैसे हम तुम्हारा लिया था, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद उसको तुम मुझे रिटर्न कर देना। कहता मैंने एक बैल लिया था, उसको तुम ले लो और उसको यूज कर लो, और उसको जो है मुझे एक महीने के बाद तुम रिटर्न कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, उस बेकार से जानवर का मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। ही सेड अंग्रेली, उसने गुस्से में कहा, किससे कहा, समझू साहू ने अलगू से। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने सोचा कि हम अपने केस को पंचायत में ले जाएंगे। फॉर अ सेकेंड टाइम, अब दोबारा, इन ए फ्यू मंथ, कुछ महीनों में, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत, पंचायत लगने के लिए तैयारियां वर मेड, स्टार्ट हो गई। पहले किसकी हुई थी, चाची और जुम्मन की, उसमें अलगू ने फैसला सुनाया था, अब अलगू और समझू साहू का केस हुआ। एंड बोथ पार्टी, जो दोनों पार्टीज, स्टार्ट मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, गांव में लोगों से मिलने लगे अपने सपोर्ट के लिए, बात कहने के लिए। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, पंचायत लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू ने खड़े होकर कहा,
द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की जो आवाज़ है वही ईश्वर की आवाज़ है। और कहता है लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, की मैं साहू को अनुमति देता हूँ कि वह हेड पंच अपना नियुक्त करे। आई विल अवॉइड बाई हिज डिसीजन, अवॉइड माने मैं उसके डिसीजन से राजी हूँगा। अब जुम्मन ने समझू साहू से कहा कि वो अपना हेड पंच चुन सकता है अपने लिए कोई। साहू सादा चांस, अब साहू को एक चांस मिला। उसने सोचा मैं किसको बनाऊँ, उसने सोचा एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, की जुम्मन अलगू से बदला नहीं चाहता, जुम्मन का ही मैं नाम लूँ। अलगूज हार्ट सैंक, अब जुम्मन का नाम सुन के अलगू का जो हृदय था वो एकदम एकदम क्या हुआ, सैंक माने होता है डूबने लगा। एंड ही टर्न पीला, वो पीला पड़ गया कि ये तो जुम्मन तो हमें नहीं छोड़ेगा, तुमसे बदला लेना चाहता। बट वाट ही कुड डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब जुम्मन हेड पंच बना था। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो जब हेड पंच बना तो जुम्मन भी समझ गया ये बदला लेने का समय नहीं है, ये तो एक रिस्पॉन्सिबल सीट है। एज ए जज के रूप में, एंड डिग्निटी, ये एक डिग्निटी माने सम्मान है, ऑफ द ऑफिस जिस पद पे वो बैठा है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो उतने ऊंचे स्थान पर बैठ सकता है। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वो अपना यहाँ पे बदला लेगा इतने ऊंचे स्थान पर बैठ के। ही थॉट, वो सोचता है, एंड थॉट और सोचता है। नो ही मस्ट नॉट, उसके मन में आता नहीं कि मैं इतने ऊंचे स्थान पर बैठ के ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ डूइंग जस्टिस, उसने सोचा मैं अपनी पर्सनल फीलिंग को अलाउ नहीं कर सकता हूँ, अपने पर्सनल रिवेंज को अलाउ नहीं कर सकता हूँ। वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, सच्चाई के रास्ते थे, जस्टिस के रास्ते से। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस, अलगू और साहू ने अपने अपने केस स्टार्ट करे। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, दोनों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करी गई और केस को डीपली देखा गया। देन उसके बाद में जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, अनअनाउंस्ड, उसने क्या अनाउंस किया। इट इज़ आवर ओपिनियन, ये हमारी ओपिनियन है, डेट साहू शुड पे अलगू, की साहू को अलगू को देने चाहिए प्राइस ऑफ द बुलक, बुलक के प्राइस। अरे अब उसने डिसीजन दिया अपने दोस्त के उसमें, तो ये दोस्त नहीं उसने सोचा, उसने सोचा सही क्या है। इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी एंड डिजीज़, कि जब उसने कहा कि जब साहू बॉट द बुलक, व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने वो बैल खरीदा। इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई भी डिजीज़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक, जो बुलक की डेथ साहू के पास हुई बात अनफॉर्चुनेट, वो दुर्भाग्यवश अचानक हुई है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, इसलिए अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू ने ये बात सुनी तो वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली, और बहुत तेज़ से बोला, ओवर एंड ओवर अगेन, बहुत तेज़ से बोला, बोलता चला गया। विक्ट्री थ्रू अ पंचायत, पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स, ईश्वर रहता है, इन द वॉइस ऑफ पंच, पंच की आवाज़ में। सून आफ्टर, इसके बाद जुम्मन एंड अलगू केम टू अलगू, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगाया, एंड सेड, उसके क्या कहा। सिंस द लास्ट पंचायत, जो पिछली पंचायत थी, आई हैड बिकम योर एनिमी, तो मैं तुम्हारा दुश्मन बना। टुडे आई रियलाइज, आज मुझे पता लगा, व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, की पंच बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब पंच हैज़ नो फ्रेंड और नॉर एनिमी, पंच का कोई राजा नहीं, पंच का कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। ही नोज ऑनली जस्टिस, उसका केवल क्या है, जस्टिस करना उसका एक फ़र्ज है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि कोई डिबेट नहीं कर सकता, जस्टिस के रास्ते को कोई भी भटका नहीं सकता। एंड ट्रुथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो इनमिटी हो, लेकिन ट्रुथ और जस्टिस के रास्ते को कोई भी नहीं काट सकता। अलगू इम्प्रेस्ड हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया, एंड वेप्ट, रोने लगा। एंड द टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डर्ट, और उनके जो आंसू थे उन्हें वाश्ड अवे, धो दिया। ऑल द डर्ट माने तो जितनी गंदगी जमी थी, जितनी उनके अंदर दुश्मनी थी, ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिटवीन दैम, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की जितनी जो प्रॉब्लम्स की मिसअंडरस्टैंडिंग की जितनी धूल जमी थी, सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया उनके आंसू ने। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। इसको एक बार रीड करिए अपने आप और उसको समझने की कोशिश करिए।